कोर्ट का एक जो रुझान है कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रहे कि एनटीए ने कैसे काम करा। पहले हमारे पास सिर्फ 51,000 सीटें थी, आज की तारीख में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट में 1,37,000 सीटें हैं। इंडियन एयरफोर्स की मदद लेके आपने पेपर ड्रॉप करा है, पर ये एक एडहॉक तरीका है कि हमें कॉन्क्रीट परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई, याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी दलीलें रखी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के वकील चारू माथुर हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आज क्या कुछ हुआ है? आज जब मैटर टेकअप हुआ, कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में डेट दी थी कि मैटर 24 जुलाई को लगे, इसलिए आज ये मैटर लगा। और पिछले बार कोर्ट ने एफिडेविट में कहा था यूनियन गवर्नमेंट को अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए, और कोर्ट का एक जो रुझान है कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रहे कि एनटीए ने कैसे काम करा। जो हमारी याचिका है, मतलब जो यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से है, उसके अंदर हमारा कहना यह है कि एनटीए एक सोसाइटी के तहत बनी गई है, उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए ताकि ये हर बारी बारी चीज़ें जो आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि पिछले 10 साल में भी काफ़ी हमने प्रोग्रेस करी है। पहले हमारे पास सिर्फ 51,000 सीटें थी, आज की तारीख में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट में 1,37,000 सीटें हैं। तो काम काफ़ी बड़ा है, पर उस हिसाब से हमें अब आप देखिए टेक्निक्स भी लोगों ने बहुत बहुत बढ़ा ली है कि पेपर कैसे लीक हो, क्या चीज़ें हो। तो उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए। एक सिर्फ आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई है और उसको कहा कि साहब आप एग्जाम कंडक्ट करा दो, वो भी इस स्केल के एग्जाम, तो वो चीज़ बच्चों के लिए गलत होगी। और आप ये देखिए 16, 17, 18 साल के बच्चे और कितना प्रेशर है उन। मैम, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस बात को भी देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के और पेपर लीक होने तक का हम विश्लेषण करेंगे। ये बात सही है। कोर्ट ने कहा कि जब 2024 में पेपर लीक हुआ था, उस समय भी यूनियन ने एक्सप्लेन करा था कि छपने से लेके बच्चे के हाथ में पेपर जाता है तो कब है। इस पे कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब जब आपने 2026 में भी एग्जाम वापस कराया तो भी आपने इंडियन एयरफोर्स की मदद लेके आपने पेपर ड्रॉप करा है, पर ये एक एडहॉक तरीका है कि हमें कॉन्क्रीट परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि एग्जाम जैसी चीज़ जो कि हमारे देश की एक नींव है, जिससे बच्चे उस पे चढ़ के हमारा देश ग्रो करेगा, वो नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट भी एक पक्का पुख्ता कोई चीज चाह रहा है जिस हिसाब से एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करा सके। तो अब देखना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई से पहले सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।